दोस्तों सभी बैंक लोन वालों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अगर आपने भी किसी भी प्राइवेट या सरकारी बैंक से लोन लिया हुआ है तो अब आपको ये बड़ा फायदा मिलने वाला है। बैंक लोन चुकाने के दौरान अब आपको ये जुर्माना या पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। चाहे किसी भी तरह का लोन हो, होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ऑटो लोन, कार लोन समेत सभी तरह के लोन पर आपको ये फायदा मिलेगा। और किसी भी बैंक से आपने लोन लिया हो, एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या किसी भी जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एलआईसी हाउसिंग वगैरह सभी तरह के बैंक लोन वालों को इस योजना का फायदा मिलने वाला है। दरअसल आरबीआई ने फ्लोटिंग रेट लोन पर प्री पेमेंट पेनल्टी चार्जेस को खत्म कर दिया। क्या है ये पूरा नया नियम और बड़ा फैसला और इससे आपको कितना बेनिफिट मिलेगा और किन किन ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, जानते हैं इसकी डिटेल विस्तार में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बैंक खाता वालों के लिए एक और अच्छी खुशखबरी भी बता दूं। देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए ये खुशखबरी आई है। इन 4 सरकारी बैंकों ने बड़ा ऐलान किया है। 4 अलग अलग सरकारी बैंकों ने बचत खातों पर एएमबी यानी एवरेज मंथली बैलेंस की शर्तों को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। और उन 4 बैंकों में शामिल है इंडियन बैंक, एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। ये चारों बैंक अब अपने ग्राहकों से एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन न करने के लिए कोई जुर्माना नहीं वसूलेंगे। बाकी आपको पता होगा अधिकतर बैंक ये नियम रखे हुए हैं कि 10,000, 5,000, 6,000, 8,000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मिनिमम मेंटेन करना होता है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप पर 500, 1000, 1500 रुपए तक भी जुर्माना भरना पड़ सकता था, राइट। लेकिन अब इन 4 बैंकों ने ग्राहकों को ये बड़ा तोहफा दिया है। पहले तो पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक की तरफ से ये फैसला लिया गया था। अब इंडियन बैंक ने भी अपने ग्राहकों को ये बड़ा तोहफा दे दिया है। चाहे आपके बैंक खाते में 0 बैलेंस रहे, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना भी कोई दिक्कत नहीं। बैंक आपसे अब इस शर्त के लिए कोई भी चार्ज नहीं वसूलेगा। ठीक है, तो एक अच्छी खुशखबरी तो बैंक खाता वालों के लिए ये हो गई। इसके अलावा दोस्तों अब आपका बैंक खाता ज्यादा सेफ, ज्यादा सुरक्षित भी होगा। आए दिन आपको पता होगा कई ऐसी साइबर ठगी, धोखाधड़ी की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। लोगों के बैंक खातों से हजारों लाखों रुपए कट जाते हैं, उड़ जाते हैं ऑटोमेटिकली, राइट। तो आरबीआई ने अब एक और बड़ा कदम उठाया है। डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के एफआरआई से डिजिटल धोखाधड़ी पर अब लगाम लगेगी। अब ये एफआरआई सिस्टम क्या है, कंफ्यूज मत होना, ये एफआईआर नहीं है बल्कि एफआरआई सिस्टम है और इसका फुल फॉर्म होता है फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। अब ये क्या है और इस सिस्टम से सभी बैंक खाता वालों को कैसे फायदा मिलने वाला है, तो जरा समझिए थोड़ा विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से एक महत्वपूर्ण सलाह एडवाइजरी जारी की है और दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसका स्वागत भी किया है। और इस सलाह में आरबीआई ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंकों और सभी सहकारी बैंकों को डॉट द्वारा विकसित वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक, ये जो एफआरआई है, फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, ये एक तरह का सिस्टम है और इस सिस्टम को डॉट ने डेवलप किया है। ठीक है, अब आरबीआई ने यह निर्देश दिया है कि डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के इस सिस्टम को देश भर के सभी बैंक भी अपने सिस्टम में एकीकृत करें, यानी बैंक अपने बैंकिंग सिस्टम के साथ इस डॉट के एफआरआई सिस्टम को इंटीग्रेटेड कर दें। अब इससे फायदा क्या होगा, आरबीआई का ये कदम साइबर सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। मतलब ये सिस्टम बैंक जब अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो इससे आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन बैंकिंग एक्सेस ज्यादा सेफ होगा, ज्यादा सिक्योर होगा। समझ रहे हो? चलिए मैं थोड़ी आपको डिटेल जानकारी बताता हूँ। ये एफआरआई सिस्टम है क्या। इसी साल मई 2025 में डॉट की तरफ से डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट DIU द्वारा ये नया सिस्टम लॉन्च किया गया। ये सिस्टम खुफिया जानकारी के आधार पर मोबाइल नंबरों को मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत करता है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करता है। एपीआई आधारित सिस्टम के जरिए ये वर्क करता है और बैंकों के साथ इंटीग्रेट होने के बाद ये सिस्टम कैसे काम करेगा, एफआरआई। तो इसका कोर बेनिफिट कुल मिलाकर यही होगा कि आपके बैंक खाते से अनवांटेड ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगे, साइबर फ्रॉड, वित्तीय धोखाधड़ी की संभावनाएं कम हो जाएगी, है ना। चलिए अब अपन देखते हैं बैंक लोन वालों के लिए आरबीआई की तरफ से क्या बड़ा तोहफा दिया गया। तो दोस्तों अब आपका लोन चुकाना और भी आसान होगा। आरबीआई ने खत्म किया फ्लोटिंग रेट, लोन पर प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लोन लेने वाले लाखों लोगों को ये बड़ी राहत दी है। अगर आप होम लोन, बिजनेस लोन या अन्य फ्लोटिंग रेट लोन को समय से पहले चुका देते हो तो बैंक या कोई भी वित्तीय संस्थान इसके लिए आपसे लोन की प्री पेमेंट करने की पेनल्टी या चार्जेस नहीं वसूल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से ये न्यू रूल्स, नया नियम लागू किया जा रहा। कई बार होता है ना कि मान लो आपने लोन लिया 5 लाख का, ठीक है, और 5 साल तक के लिए या 10 साल तक के लिए लिया और मान लीजिए बीच में आपका कोई काम धंधा व्यापार अच्छा चला और आप 2 साल बाद ही उस लोन को चुकाना चाहते हो, फ्री होना चाहते हो, बैंक को क्लियर करना चाहते हो, तो बैंक क्या करते हैं, एक साथ पेमेंट करने पर उल्टा चार्जेस लेते हैं। तो ये चार्ज अब नहीं ले पाएंगे। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से सभी बैंकों को इस संबंध में सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब थोड़ी डिटेल देखिए आप इस नियम के बारे में। किन लोन पर ये नियम लागू होगा, होम लोन, पर्सनल लोन और अन्य नॉन बिजनेस लोन पर। केवल बिजनेस लोन इसमें इंक्लूड नहीं होगा, बाकी जितने भी नॉन बिजनेस लोन है
वो सभी इसमें इंक्लूड होंगे। छोटे कारोबारियों और एमएसएमई को दिए गए फ्लोटिंग रेट पर आधारित बिजनेस लोन हालांकि इसमें शामिल होंगे, और लोन की राशि चाहे एक साथ चुका रहे हो या आंशिक रूप से किस्तों में चुका रहे हो, छूट तो ये जरूर लागू होगी। मान लो मतलब आप 5 लाख एक साथ नहीं चुकाते हो, आप 50-50 हजार रुपए की 10 किस्तें कर देते हो या 1-1 लाख की 5 किस्तें कर देते हो, तो भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। हालांकि इसमें एक नियम है, 50 लाख रुपए तक के लोन के प्रीपेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, यानी जितने भी छोटे उधारकर्ताओं को इसमें राहत मिलेगी। ये नियम केवल पेमेंट बैंक को छोड़कर बाकी सभी कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पर ये नियम लागू होगा। अब किन लोगों को इस नियम का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा? तो जिन्होंने फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लिया हुआ, या छोटे उद्यमी, छोटे कारोबारी व्यापारी हैं जो बैंक से कर्ज तो लेते हैं लेकिन समय से पहले चुकता करना चाहते हैं, तो अब उन्हें अतिरिक्त पैसे नहीं देने पड़ेंगे। समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर लोन लेने वालों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अब लोन जल्दी भी चुका देते हो तो एक पैसा भी आपसे चार्ज नहीं ले पाएंगे बैंक। ये मतलब आरबीआई की तरफ से सख्त निर्देश जारी कर दिया है। इसके अलावा हाल ही में आपको पता होगा आरबीआई द्वारा रेपो रेट कट करने के बाद कई सारे बैंकों ने होम लोन पर भी राहत दी। जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस ने भी होम लोन 0.5% तक सस्ता कर दिया। अब LIC हाउसिंग से आपको 7.5% इंटरेस्ट रेट पर मकान बनाने के लिए या मकान निर्माण के लिए कर्ज मिल जाएगा, होम लोन मिल जाएगा। इसी तरह से SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई सारे बैंकों ने भी लोन की रेटों में कटौती की थी आरबीआई के रेपो रेट कट के बाद। देश के अभी 5 सरकारी बैंकों के होम लोन की ब्याज दरें क्या चल रही हैं देख सकते हैं आप इस टेबल में। यूनियन बैंक, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया की है। अभी सबसे कम होम लोन की इंटरेस्ट रेट जो है यूनियन बैंक में ही चल रही है, 7.35%। ठीक है, तो एक तो अच्छी बात यह है कि लोन सस्ता हुआ, और इसके अलावा बैंक लोन प्री पेमेंट पर अब आपको किसी तरह की कोई पेनल्टी चार्जेस नहीं चुकाने पड़ेंगे। बाकी आपका बैंक खाता ज्यादा सुरक्षित होगा डॉट के FRI सिस्टम से, और इसके अलावा जीरो बैलेंस भी रहता है। मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं भी करते तो भी कोई पेनल्टी चार्जेस सेविंग अकाउंट पर आपको नहीं देने पड़ेंगे। तो ये बैंक खाता वालों के लिए 4-5 बड़े अपडेट उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छी सर्विस किस बैंक की लगती है, देश के प्राइवेट बैंकों की या देश के सरकारी बैंकों की? कमेंट करके बताइए आपकी राय विचार, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।